मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। दोस्त बोलते हैं हस्तमैथुन करो, नहीं तो लिंग छोटा रह जाएगा और फिर शादी नहीं होगी। क्या ये सत्य है? देखो, ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। देखो, इसको अगर बहुत सारे भाई हमारे साथ अभी वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा आपके पास क्या प्रमाण है कि ये सत्य नहीं है। आप किस आधार पर कह रहे हो कि ये सत्य नहीं? क्योंकि आजकल समाज में यही भ्रांतियां प्रचलित हो चुकी है कि अगर हस्तमैथुन नहीं करते हैं तो हमारा लिंग छोटा रह जाएगा और फिर बाद में शादी होने के बाद दिक्कतें आएंगी, जैसे बच्चा ना होना या पत्नी का हमारे से दूर चले जाना, हमारे संबंध खराब हो जाना। तो ऐसी परिस्थितियां आज की मतलब भ्रांतियां नौजवानों ने आपस में एक दूसरे को कानों में पूरे अच्छे से भर दिया है, प्रचलित कर दी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब हम एक आधार पर देखते हैं। अभी देखो, मैं आपको बताऊं, आप अगर रोड से बस में आप सफर कर रहे हो या ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, जहां जहां ऐड लगे मिलेंगे, ऐड इनके पर्चे लगे मिलेंगे कि लिंग को बढ़ाओ, 2 इंच 3 इंच 7 से 8 इंच करो, 10 इंच करो। अभी मैं आपको हाल ही की एक घटना बताता हूं। हम रोड से जा रहे थे और एक व्यक्ति हमें मिला, हम खड़े रहे, थोड़ा वेट इंतजार कर रहे थे किसी का। तो वो आया, वो बार बार बोलने लगा दवाई ले लो, दवाई ले लो। तो हमने पूछ लिया भाई किस चीज की दवाई दे रहे हो? वो कह रहे कि आप अपना लिंग बढ़ाओ। तो मैं फिर कुछ नहीं बोला, खड़ा रहा 2-3 मिनट, क्योंकि हम आज जिसका वेट कर रहे थे वो जब तक नहीं आए थे। वो आते रहे, वो बोलता रहा, बार बार बोल रहा हूँ यही बात, बार बार बोलता रहा कि ले लो ले लो ले लो। तो 2 मिनट बाद मैंने थोड़ा दिमाग से सोचा और क्या बोला उसको, मैं उसको बोल रहा भाई तेरा बढ़ गया क्या? वो मैं उसको बोल रहा तेरा बढ़ गया क्या? उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। उसके बाद वो थोड़ा देर को चलने लगा। मैं उसको बोल रहा रुक भाई रुक, मुझे दवाई लेनी है। वो बोला दवाई दवाई कुछ नहीं, सीधा भाग गया। तो इनका क्या है कि इनको आपको ठगना है। इनकी आप दवाई पूछना कि ये दवाई कितने की मिलेगी, तो वो दवाई, मैंने तो उससे पूछा कितने की दवाई है, उसने 1000 रुपए से कम की कोई दवाई नहीं बताई कि ये काम करेगी, ये काम करेगी, ये करेगी, और ये 1000 रुपए की है। और उसमें पता नहीं क्या मिला के देते होंगे, क्योंकि काम वाम तो दवाई करनी नहीं है। इसमें ये 100% सत्य बात है। और अगर वो सत्य अगर उसकी बात होती जो वो दवाई दे रहा था तो वो मेरे सामने रुकता, वो रुका नहीं, वो वहां से भाग गया। तो इस बात से आप अंदाजा ला सकते हो कि ये सब फ्रॉड और अपना काम बढ़ाने के लिए करते हैं। आप देखो, आप अगर यूट्यूब पर नहीं, अगर आप गूगल पर कुछ चीज सर्च करते हो तो उसमें भी आपको नीचे छोटे ऐड चलते दिखाई देंगे कि लिंक को बढ़ाए, ये करे वो करे। तो ये बिल्कुल गलत है। और उसमें अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पोर्न वेबसाइट ऑटोमेटिक खुलकर आ जाएगी। पोर्न वेबसाइट खोलने का इनका जरिया ये है कि आपका किसी भी प्रकार ब्रह्मचर्य नाश किया जाए। आप कुछ भी करो लेकिन आपका ब्रह्मचर्य नाश किया जाए। आप कुछ पढ़ाई की रिलेटेड वीडियो कोई सर्च करते हो या पढ़ाई की कोई चीज सर्च करते हो तो उसके पीछे भी आपके यही सब चीजें देखने को मिलेगी। और आप इन पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक पोर्न वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, जो कि बड़ी हानिकारक है। तो जब आपके सामने पोर्न वेबसाइट आ जाएगी खुल के, तो आपको बार बार ब्रह्मचर्य नाश करवा देगी और आपका ब्रह्मचर्य नाश इसी प्रकार बार बार होता रहेगा। आपका ब्रह्मचर्य नाश खंडित होता रहेगा। आप ब्रह्मचर्य अपना खंडित करते रहोगे और जीवन में कभी भी उन्नति के मार्ग पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बच पाएगी। जो ये पोर्न वेबसाइट दिखाकर आपके शरीर की ऊर्जा निकलवा रहे हैं, आपको खत्म करवा रहे हैं, तो आप किस प्रकार ऊपर उठ सकते हो? ऊपर ही नहीं उठ पाओगे। इनका उद्देश्य ये है कि केवल आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म किया जाए, ताकि भारत के नौजवान कुछ भी बड़ा कार्य इस धरती पर, इस भारत के अंदर ना कर सके। उनका उद्देश्य यही है। जिस उम्र में छोटी उम्र का बच्चा अपने शरीर की ग्रोथ कर रहा होता है, उस उम्र में बच्चे को पोर्न वेबसाइट दिखाकर, पोर्न वीडियो दिखाकर, अब जब छोटे बच्चे के सामने आप मोबाइल पर उसके ऐड सामने आ जाएगा, बच्चे का दिमाग का नहीं पता, उसका संतुलन नहीं है, उसको ना मन शांत है, वो उस पर क्लिक मार देता है। तो क्या होता है उसके बाद? उसके शरीर को एक अलग ही रोमांच उत्पन्न होता है। उसके बाद वो अपने शरीर की ऊर्जा निकालने का प्रयास करता है। फिर क्या हो जाता है? ब्रह्मचर्य नाश। और जब उसकी ऊर्जा बार बार इस प्रकार नाश होती रहेगी, तो जब उसका ग्रोथ होने का समय है, वो क्या हो जाएगा? सब खत्म। और ग्रोथ के समय जब वो खत्म हो गया, उसकी ना हाइट बढ़ी, ना शरीर के हड्डियां खुली, ना नसें जो है उसकी ग्रोथ हुई, ना हार्मोन्स की ग्रोथ हुई, आंखें में चश्मा लग जाएगा और जवान अवस्था में बुढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डी में दम नहीं रहेगा। अगर वो उससे 2 किलोमीटर दौड़वा लो तो वो हाफ के चक्कर खा के गिर जाएगा। इस प्रकार की जब परिस्थितियां सामने देखने को मिलेगी, तो वो नौजवान इस धरती पर क्या कर सकता है? वो खुद ही दुखी है, वो दूसरे का क्या भला करेगा? भारत में
90% युवाओं के सामने भी यही परिस्थिति है कि वो परेशान हो गया है इन सबसे परेशान हो गया। अपने शरीर की ऊर्जा उनके पास बची नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। भारत विश्व गुरु प्राचीन में हुआ करता था, उसका कारण यही था ब्रह्मचर्य पालन करना। लेकिन आज अवस्था ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने प्रश्न किया कि विवाह होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी अगर लिंग छोटा है, तो मैं आपको बताता हूं विवाह का महत्व है। विवाह का तात्पर्य है कि हमारा विवाह हुआ और हमें उत्तम संतान उत्पन्न करनी है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें आनंद लेना है जीवन में, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमें उत्तम संतान का जन्म करना है। देखो, प्राचीन भारत में उत्तम संतान को ही जन्म किया जाता था। शास्त्रों में आया है कि जिसने एक वेद पढ़ा हो और जिसने 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य किया हो, उसको ही विवाह करने का अधिकार है, अन्यथा वो विवाह भी नहीं कर सकता। जिसने ब्रह्मचर्य नाश बचपन में कर लिया, वो किसी भी प्रकार विवाह नहीं कर सकता। और आजकल आप देख रहे हो, जिन्होंने बचपन से 10-11 साल से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नाश किया और उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे बचपन से ही कमजोर हैं और उनकी बचपन से चश्मे भी बहुत सारे बच्चों को लगे हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सब ब्रह्मचर्य नाश का ही दुष्परिणाम देखने का सामने आ रहा है। और आपने जो सवाल किया था कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, उसका तात्पर्य इससे कुछ नहीं है, लिंग बड़ा है छोटा है, आपके अंदर शुक्राणुओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको स्पर्म मोबिलिटी रेट भी बोलते हैं, स्पर्म काउंट रेट भी बोलते हैं। वो क्या है कि आपके अंदर शुक्राणु होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। और ब्रह्मचर्य नाश करने से ये सबसे पहले हमारे जो स्पर्म काउंट है वो सबसे पहले खत्म होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए ही अगर आप ब्रह्मचर्य करोगे तो आप किसी भी प्रकार आपको बच्चा पैदा करने में या किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी प्रकार की। आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। आपने आजकल देखा होगा कि गृहस्थ जीवन आजकल बहुत ज्यादा दुविधामय बन चुका है, क्योंकि जगह जगह झगड़े, हर परिवार में हर घर में झगड़े हैं। उसका कारण यही है कि जो आदमी है वो शरीर से कमजोर हो चुका है और अपना खर्चा भी उसमें चलाने की शक्ति नहीं है। परिवार तो छोड़ दो, अपना खर्चा चलाने की शक्ति नहीं है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, मोबाइल देखता है और कुछ काम नहीं करता। चला जाता है, जॉब चला जाता है तो आगे घर गुस्से में आता है और कोई उसको कुछ बोल देता है तो उसका क्रोध भड़क जाता है। तो इसलिए आपको ब्रह्मचर्य करोगे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे तो आपका जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा ही रहेगा, किसी प्रकार की समस्या। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखो, आपको दुनिया भर में बहुत सारी लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप शरीर के अंदर अपनी ऊर्जा को सेव करोगे ना। देखो, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग साइंटिस्ट हुआ करते थे, वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक। ये अभी हाल ही के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी मान लिया है कि भारत के जो प्राचीन महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। और जो अभी भी बड़ी बड़ी रिसर्चें होती हैं वो सब प्राचीन शास्त्रों में से ही निकालकर बड़ी बड़ी रिसर्चें की जा रही है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि का स्तर था वो 100% था और अभी हाल ही की बुद्धि का स्तर 4% है। तो जो आपको ये लोग भ्रम में डाल रहे हैं, तो इनकी बातों को आपको भ्रम में नहीं आना है, अपना निरंतर ब्रह्मचर्य करते रहो। और देखो, आप जब एक पेड़ लगाते हो, आप सोच रहे होगे कि मुझे ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, जब आप एक पेड़ लगाते हो, छोटा सा पेड़, तो उसको फल मिलने में, जब आपने आम का पेड़ लगाया और फल तक जब उस पर फल आता है वहां तक पहुंचने में उसमें 5 से 6 साल लगते हैं। तो इसी प्रकार आपको ब्रह्मचर्य से भी लाभ मिलेगा, परंतु थोड़ा समय बाद मिलेगा। और जब मिलेगा आप बड़े आनंदित हो जाओगे। आप 3 महीने ब्रह्मचर्य करो तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है। आपका शरीर किसी भी प्रकार नहीं थकेगा। आप कितना ही काम करो, कितना ही कार्य करो, आपका शरीर बिल्कुल भी नहीं थकेगा। तो भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करो, किसी प्रकार अपना ब्रह्मचर्य का नाश मत करो।